हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है कैसे पता करें कि दी गई संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो आपको कोई नंबर दिया गया होगा, आपको ये जानना है कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। इसको जानने का तरीका क्या होता है, क्या ट्रिक होती है, इसको देखते हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वह संख्या जिसके केवल व केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर कहलाती है। अब सवाल उठता है कि वो दो गुणनखंड कौन से हुए। पहला गुणनखंड वो होगा 1 और दूसरा गुणनखंड कौन सा होगा, स्वयं वह संख्या। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया दो, दो के दो ही गुणनखंड, एक 1 है और एक 2 है। इसके अलावा दो के कोई और अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए दो क्या हुई, अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसे ही अगर ले ले तीन, तीन के दो ही गुणनखंड होते हैं, एक एक होता है, एक तीन होता है, ये भी अभाज्य संख्या। अगर हमने चार, चार के एक एक गुणनखंड हो गया, दूसरा दो हो गया, तीसरा चार हो गया, यानी कि इसके तीन गुणनखंड हो गए। यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भाज्य संख्या हुई। यानी कि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर यहीं पर हम ले लें पाँच, फाइव ले लें, फाइव के दो ही फैक्टर होते हैं, एक और पाँच, यानी कि ये भी दो गुणनखंड, इसका मतलब अभाज्य संख्या हुई। ठीक है, अगर हम ले इसके एक संख्या ले लें सेवन, तो इसमें एक और सात का ही भाग जाता है। सेवन में एक का भी भाग जाता है, सात का भी जाता है, और किसी का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब सेवन के दो गुणनखंड हुए। कितने गुणनखंड हैं, दो। इसका मतलब ये भी क्या हुई, अभाज्य संख्या। अगर हम लें सिक्स, सिक्स में किस किस का भाग जाता है, एक का भी जाता है, दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है, छह का भी जाता है, यानी कि इसके चार गुणनखंड हैं। चार गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ, दो से ज्यादा है, दो से अधिक गुणनखंड है। दो से अधिक गुणनखंड है, और दो से अधिक गुणनखंड होने का मतलब क्या हुई, भाज्य संख्या हुई, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे एट ले लें, एट में वन से भी डिवाइड होता है एट, टू से भी डिवाइड होता है, फोर से भी डिवाइड होता है, और एट से भी डिवाइड होता है। यानी कि यहाँ पर भी यही केस आ रहा है जो सिक्स के लिए है, ये भी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। उन दो गुणनखंडों में एक गुणनखंड तो 1 होगा, दूसरा गुणनखंड वह स्वयं होगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 0 से 100 के बीच आने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं देखो। सबसे पहले तो 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर होता है 11, फिर होता है 13, फिर होता है 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 53, फिर आ जाता है 59, फिर आ जाता है 61, फिर आता है 67, फिर आता है 71, फिर आता है 73, फिर आता है 79, फिर आता है 83, फिर आता है 89 और फिर आता है 97, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो नंबर आपके मैंने नीचे लिखे हैं येलो कलर से, इनको गिन लेते हैं टोटल कितने हैं। तो इनको गिनते हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर हैं ये 50 से 100 के बीच में आ रहे हैं। और कुल कितने हैं? कुल 10 संख्याएं हैं, 10 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब जो मैं ये रेड कलर के हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, जो रेड कलर के प्राइम नंबर हैं, ये किसके बीच में आ रहे हैं? रेड कलर से जो मैं लिख रहा हूँ, ये प्राइम नंबर आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं सारे के सारे, ये आ रहे हैं 0 से 50 के बीच। इनको काउंट कर लेते हैं, इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने प्राइम नंबर हैं? 15 प्राइम नंबर। तो आप याद रखेंगे, जो 0 है से 100 के बीच कुल प्राइम नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं 0 से 100 के प्राइम नंबर? मैंने बताया कि आपके 15 प्राइम नंबर तो 0 से 50 के बीच में है, और 50 से 100 के बीच में 10 है। यानी कि 15 प्लस 10, यानी कि कितने होते टोटल? 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 10। और 0 से 50 के बीच में होते हैं 15। इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये 3 के 3 जो आंकड़े हैं, आपको डेटा है वो याद रखेंगे। 0 से 50 के बीच में कुल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 15। 50 से 100 के बीच में कुल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10। और 0 से 100 के बीच में निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। और 0 और 1 कोई प्राइम नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर सदैव एक से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। दूसरी बात याद रखें, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 इवन भी है और प्राइम भी है।
ठीक है, इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। आइए अब देखते हैं कि कोई नंबर अगर आपको दिया गया है तो वो प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया है 91। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूँ। आपको पता करना है कि 91 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 91 के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 91 से छोटा एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है। 91 से छोटा ना, और इसके नज़दीक भी होना चाहिए। 91 के नज़दीक परंतु 91 से छोटा। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 91 के सबसे नज़दीक और 91 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या। संख्या क्या होगी, 81 होगी। ठीक है, 91 के सबसे नज़दीक और 91 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो क्या होता है, 81, यानी कि 81 का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल रहा है वो यहाँ क्या निकला, 81 का वर्गमूल निकालेंगे। 81 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना आपको आता होगा, कितना आता है, 9। अब हम क्या करेंगे, 9 या फिर अगर 9 क्या है, प्राइम नंबर है, तब तो 9 को भी लेंगे। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो 9 से छोटे लेंगे। थर्ड क्या करेंगे, 9 से छोटे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये तो आपको बताया था ऊपर, कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्या है तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 से छोटे अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। 9 अभाज्य नहीं होती है, भाज्य होती है, क्योंकि 9 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है, यानी कि 2 से ज़्यादा इसके क्या है, फैक्टर है, इसलिए 9 क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो 9 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जो हमको मालूम हो रखी है यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, इनका भाग देंगे 91, क्योंकि हमको 91 के बारे में जानना था। 91 में 2 का भाग भी देंगे, 91 में 3 का भाग भी देंगे, 91 में 5 का भाग भी देंगे, 91 में 7 का भाग भी देंगे। ठीक है, अब देखो 91 में 7 का भाग चले जाता है। ठीक है ना, 7 एकम 7 और 7 21, कितनी बार जाता है, 13 बार जाता है। अब अगर 9 से छोटे जो अभाज्य संख्या निकल ली थी, 2, 3, 5, 7, इनका भाग 91 में नहीं जाता तो 91 क्या हो जाती, अभाज्य संख्या हो जाती। क्योंकि 9 से छोटे जो अभाज्य संख्या निकल रही थी यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, इनमें से किसी एक संख्या का भाग भी अगर 91 में जाता है तो 91 क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर 7 का भाग 91 में जा रहा है, इसलिए 91 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं होके भाज्य संख्या होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि 200, सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, 211 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 211 के सबसे नज़दीक, 211 के सबसे नज़दीक हुआ 211 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। क्या होती है बताइए, 196 होती है, क्योंकि 196 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 14 निकल जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसके सेकंड स्टेप में करेंगे 196 का वर्गमूल, यानी कि 196 का वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 14। तीसरे स्टेप में क्या बोला था मैंने, 14 से
छोटी अभाज्य संख्याएं ढूंढेंगे। क्या होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं निकल ली, क्या क्या निकली, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका भाग किस में देंगे, 211 में। 211 में 2 का भाग देंगे, 211 में 3 का भाग भी देंगे, 211 में 5 का भाग भी देंगे, 211 में 7 का भाग भी देंगे, 211 में 11 का भाग भी देंगे और 211 में 13 का भाग भी देंगे। ठीक है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर न तो 2 का भाग 211 में जाता है, 3 का भाग 211 में भी नहीं जाता, 5 का भाग 211 में भी नहीं जाता, 7 का भाग 211 में भी नहीं जाता, 11 का भाग 211 में भी नहीं जाता, 13 का भाग 211 में भी नहीं जाता। यानी कि 14 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या का भाग 211 में नहीं जाता, इसलिए 211 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इस तरीके से हम क्या चेक करते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको आप याद रखेंगे। एक चीज़ होती है इसमें ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का अंतर होता है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखें। जैसे 3 और 5, इसमें देखो 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। ठीक है। ऐसी 5 और 7, देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक है। ऐसे ही हम अगला सोच सकते हैं 11 13, 11 और 13, देखो 13 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। ऐसे हम 17 19 ले सकते हैं, 17 और 19, अगर 17 और 19 को आपस में अंतर निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद करने लायक हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, 1 से 50 के बीच में नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, 1 से 50 के बीच में 15 होते हैं। ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितना बताया था, 25 होते हैं। 1 से 200 के बीच में कितने होते हैं, 46 होते हैं। 1 से 500 के बीच में कितने होते हैं, 95 होते हैं। और 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर होते हैं 168। ये याद करने वाला बातें हैं, याद करने वाला डाटा है, तो इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।